दोस्तों, एक्टिव डायरेक्टरी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कुछ एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स आपने डिलीट कर दिए हैं या एक्सीडेंटली डिलीट हो गए हैं, जैसे यूज़र्स या कंप्यूटर्स, तो उन्हें रिकवर कैसे करेंगे। इस सेशन में मैं आपसे तीन चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो टॉम स्टोन लाइफ टाइम, दूसरा एक्टिव डायरेक्टरी रिसाइकल बिन और एक एलडीपी टूल। सबसे पहले बात करते हैं टॉम स्टोन लाइफ टाइम की। टॉमस्टोन लाइफ टाइम क्या है कि जैसे ही आप एक्टिव डायरेक्टरी से किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं, वो परमानेंट डिलीट नहीं होता, बल्कि कुछ टाइम तक स्टोर रहता है, जिसे हम चाहें तो रिकवर कर सकते हैं। अब ये कितने टाइम तक स्टोर रहता है, ये डिपेंड करता है टॉमस्टोन लाइफ टाइम पर। डिफ़ॉल्ट वैल्यू टॉमस्टोन लाइफ टाइम की 180 डेज होती है, जिसे हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कहाँ से हम टॉमस्टोन लाइफ टाइम को चेंज करेंगे। मेरे पास एक सर्वर मशीन है। यहाँ से आपको ADSI एडिट ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए आप टूल्स में जाएंगे और ये देख रहे हैं आप ADSI एडिट, इस पर क्लिक करके आप इसे ओपन कर सकते हैं। हालांकि मेरे पास पहले से ओपन है, तो मैं ADSI एडिट पे डायरेक्ट जा रहा हूँ। अगर आप इस टूल को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले कनेक्शन स्टेब्लिश करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ। ADSI एडिट पे क्लिक करेंगे, आप कनेक्ट टू पे क्लिक करेंगे और सर्वर का IP एड्रेस डाल के या नेम डाल के आप उसे कनेक्ट करेंगे। हालांकि ये पहले से कनेक्टेड है, तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसके बाद आपको एक पाथ फॉलो करना पड़ेगा। ये देखिए जो पाथ पहले से ओपन है। आप कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, इसे एक्सपेंड करेंगे, फिर आप CN सर्विसेज में जाएंगे, उसे एक्सपेंड करेंगे, फिर आप विंडोज़ NT को एक्सपेंड करेंगे, डायरेक्टरी सर्विसेज पे आप जाएंगे और डायरेक्टरी सर्विसेज पे आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। यहाँ से आप लिस्ट से ढूंढेंगे टॉमस्टोन लाइफ टाइम कहाँ पर है। ये देखिए, तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 180 डेज। आप एडिट करके इसमें चेंजेस कर सकते हैं। 180 के बजाय जो भी टाइम आपको चाहिए, जितने डेज आपको चाहिए, वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप टॉमस्टोन लाइफ टाइम सेट करेंगे। हालांकि आप डिफ़ॉल्ट पे ही रखना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप टॉमस्टोन लाइफ टाइम को चेंज करें। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी रिसाइकल बिन। अगर आपके पास कोई पुराना सर्वर वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे विंडोज सर्वर 2003, तो उसमें ये नहीं वर्क करेगा। ये 2008 R2 में इंट्रोड्यूस हुआ है। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे हमारा नॉर्मल रिसाइकल बिन। तो हम कहाँ से रिसाइकल बिन को इनेबल करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहता है, तो कहाँ से हम इसे इनेबल करेंगे और कैसे हम इससे डिलीटेड ऑब्जेक्ट्स को रिकवर करेंगे, चलिए ये देखते हैं। तो फिर से मैं सर्वर मशीन पे जा रहा हूँ। आप एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर यहाँ से ओपन करिए। आई थिंक ये भी ओपन होगा, तो मैं डायरेक्ट वहीं पे चला जाता हूँ। हाँ बिल्कुल, ये ओपन है। तो यहाँ से ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप डोमेन को सिलेक्ट करेंगे। डोमेन को सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, इनेबल रिसाइकल बिन, ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहता है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और इसे इनेबल करेंगे। एक बार जब ये इनेबल हो जाएगा तो यहाँ से आप डिलीटेड ऑब्जेक्ट सर्च करेंगे। तो जितने भी यूज़र्स आप डिलीट करते हैं, वो सारे यूज़र्स यहाँ पर आ जाएंगे, इस लिस्ट में आ जाएंगे। किसी भी यूज़र को आप रिकवर कर सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले एक यूज़र डिलीट कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसे कैसे रिकवर करेंगे। मैं पावर शेल पे जा रहा हूँ। पावर शेल के थ्रू मैं यूज़र रिमूव कर रहा हूँ।
मैं आर वर्ड से स्टार्ट होने वाले, आर लेटर से स्टार्ट होने वाले सारे यूज़र डिस्प्ले करा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो यूज़र्स हैं, एक राहुल सिंह और एक रवि गुप्ता। तो राहुल सिंह जो कि इनेबल्ड है, इस यूज़र को मैं डिलीट कर रहा हूँ। आप चाहें तो जीआई मोड में भी इसे डिलीट कर सकते हैं। रिमूव एडी यूज़र राहुल सिंह, इससे यूज़र डिलीट हो जाएगा। एक बार ये कंफर्म कर रहा है, वाई मैंने प्रेस किया, ये डिलीट हो गया। एक बार चेक करते हैं क्या वाकई डिलीट हुआ है। तो फिर से मैं गेट एडी यूज़र कमांड दे रहा हूँ। अभी राहुल सिंह यहाँ पे लिस्ट में नहीं दिखा रहा है, इट मीन्स ये डिलीट हो गया। तो चलिए रिसाइकल बिन से इसे रिकवर करके देखते हैं। अभी नहीं शो हो रहा है लिस्ट में, एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं। तो ये देख रहे हैं राहुल सिंह यहाँ पर आ गया। इसे अगर आप रिस्टोर करना चाह रहे हैं तो इसे सेलेक्ट करिए और रिस्टोर पे क्लिक कर दीजिए। ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे रिस्टोर होगा जो इसका प्रीवियस लोकेशन था। चलिए हो गया, चलिए देखते हैं अभी आया या नहीं आया। तो मैं फिर से गेट एडी यूज़र कमांड दे रहा हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं राहुल सिंह आ गया है। तो इस तरह से आप किसी भी डिलीटेड ऑब्जेक्ट को रिसाइकल बिन से इनेबल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे ये प्रीवियस वर्जन में ये कमांड आपके पास, ये ऑप्शन आपके पास था ही नहीं। तो वहाँ पर अगर आपको रिकवर करना है तो रिसाइकल बिन नहीं चलेगा, बल्कि जो नेक्स्ट ऑप्शन मैंने आपको बताया एलडीपी टूल, एलडीपी टूल को यूज़ करके आप रिकवर कर सकते हैं अपने लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर 2012 में भी और इसके प्रीवियस वर्जन में भी। तो एलडीपी टूल कैसे काम करता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं फिर से इसी यूज़र को रिमूव कर रहा हूँ, राहुल सिंह को, और इसे अब एलडीपी टूल के थ्रू देखते हैं कैसे रिकवर करेंगे। ये मैंने रिमूव किया, ठीक है। अभी मुझे एलडीपी ओपन कराना है। एलडीपी ओपन कराने के लिए देखते हैं कहीं ऑलरेडी ओपन तो नहीं है, नहीं है ओपन। तो एलडीपी ओपन कराने के लिए मुझे रन कमांड पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा एलडीपी, एंटर। ये एलडीपी ओपन हो गया। अभी मैं इसमें कनेक्ट करूँगा और यहाँ पर सर्वर का नाम या आईपी जिससे मुझे रिकवर कराना है वो मैं लिखूँगा और ओके करूँगा, ठीक है। इसके बाद मुझे किस यूज़र से और उसके जो पासवर्ड है, उसके प्रिविलेजेस हैं, किस यूज़र प्रिविलेजेस से मुझे बाइंड करना है, मैं उस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, करंट यूज़र मेरा एडमिनिस्ट्रेटर है तो मैं उसी से इसे बाइंड कर रहा हूँ। आप चाहें तो किसी दूसरे यूज़र से भी बाइंड कर सकते हैं अगर आप ये क्रेडेंशियल यहाँ पे देंगे तो। ओके कर रहा हूँ मैं। तो ये आप देख रहे हैं ये ऑथेंटिकेट हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर से। ऑरेंज इसका डोमेन नेम है, एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम है। ये एक बार करने के बाद आप ऑप्शंस पे जाएंगे, आप कंट्रोल पे जाएंगे और यहाँ से लोड प्री डिफाइंड मेन्यू से आप सेलेक्ट करेंगे रिटर्न डिलीटेड ऑब्जेक्ट्स, ओके करेंगे। ये बहुत मैजिकल टूल है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रिकवर कर सकते हैं इसे यूज़ करके। तो चलिए उसके बाद क्या करेंगे देखते हैं। ये आपने किया, अब आप व्यू में जाएंगे और ट्री व्यू इसे करेंगे। आप यहाँ इंश्योर करिए आपके डोमेन का नाम सही है क्या, ओके करेंगे। अब आप डोमेन को एक्सपैंड करेंगे, यहाँ पर डिलीटेड ऑब्जेक्ट होगा, इसे आप डबल क्लिक करेंगे, ये एक्सपैंड हो जाएगा। तो ये वो सारे यूज़र हैं जो डिलीट किए हुए हैं, जितने भी डिलीटेड ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब इसने यहाँ पे दिखाए। तो हम जिस यूज़र को रिकवर करना चाह रहे हैं उस पर राइट क्लिक करेंगे
और मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। तो मैं राहुल सिंह पर, आप देखिए राहुल सिंह पर मैंने राइट क्लिक किया और मॉडिफाई पे क्लिक किया। अभी आपको क्या लिखना है, ये एट्रीब्यूट में आप लिखेंगे इज डिलीटेड, वैल्यू को आप ब्लैंक रहने देंगे, डिलीट यहां से सिलेक्ट करेंगे और एंटर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये करने के बाद आप यहां पे लिखेंगे डिस्टिंग्विश नेम, और जिस यूजर को आप रिकवर करना चाह रहे हैं उसका डिस्टिंग्विश नेम आप यहां पे लिखेंगे। CN इक्वल्स टू राहुल सिंह, CN इक्वल्स टू यूजर्स, DC इक्वल्स टू ऑरेंज, DC इक्वल्स टू कॉम, ये आप लिखेंगे। रिप्लेस आप सिलेक्ट करेंगे और एंटर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ इंश्योर करेंगे कि एक्सटेंडेड सिलेक्ट है, ये सिलेक्ट होना चाहिए, और उसके बाद आप रन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए इसने मॉडिफाई कर दिया है, इस यूज़र को रिकवर कर दिया है। आप इसे क्लोज करेंगे और चेक करेंगे क्या ये यूज़र रिकवर हो गया है। तो मैं फिर से गेट एडी यूज़र कमांड से चेक करना चाह रहा हूँ क्या राहुल सिंह आ गया है। तो आप देख रहे हैं राहुल सिंह वापस रिकवर हो गया। तो ये था यूज़र को रिकवर करने का तरीका। थैंक यू।